हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो सेकेंड केमिस्ट्री है उसका सेकेंड चैप्टर एल्कोहल फिनाल ईथर, उसका सेकेंड लेक्चर लेकर। गाइस, लास्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि एल्कोहल किसे कहते हैं। ये आपको मैंने समझाया था कि एल्कोहल क्या होता है, उसका डिफिनेशन भी मैंने आपको याद कराया था। और उसके बाद हमने बताया कि एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं सभी को वह चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए, अगर समझ में आया तो 2-3 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जरा बताइएगा कि ये किस प्रकार का एल्कोहल है, यह किस प्रकार का एल्कोहल है, यह किस प्रकार का एल्कोहल है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यह किस प्रकार का एल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और इस एल्कोहल का नाम क्या है यह भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये तो आपका है पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपको पूछ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम आपसे यह पूछ रहे हैं, ठीक है। ये जरा दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियसली, कितना गंभीरता के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताएगा किस प्रकार का एल्कोहल है। 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको तृतीयक एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन दोनों। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग। इससे पता चलेगा कि आप किस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्या है, बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो इसका जवाब आप आसानी से दे लेंगे। साथ में इसका नाम भी कमेंट कर देना। इसका नाम क्या है मैंने आपको बताया था, इसे ग्लाइकाल कहेंगे या गिसलाल कहेंगे, यह भी मैंने आपको समझाया था। कमेंट करिएगा इसका नाम क्या है, ग्लाइकाल या गिसलाल, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग कमेंट कीजिए। तब उसके बाद हम लोग एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ते हैं और आप लोग बनाइएगा। कुछ नहीं मिलता है, गांव में सबको खिलाएगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है, ऐसा मत करिएगा ना। चलिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। हो गया, जवाब दे दिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम रब करते हैं, फिर एल्कोहल बनाने की विधियां स्टार्ट करते हैं। और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग करेंगे एल्कोहल के बनाने की विधियां। हेडिंग करेंगे सभी लोग एल्कोहल। एल्कोहल के बनाने की विधियां, कैसे एल्कोहल बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान देना। यहां पे जितने भी रिएक्शन हम कराएंगे सभी के सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और सभी रिएक्शन आपको याद करना है, लेकिन आज ही याद नहीं करना है। ये टेंशन मत लेना सर आज नहीं याद हो रहा है। अगर आज नहीं याद हो रहा है इसका मतलब नहीं कि वो कभी नहीं याद होगा। देखिए, इस चैप्टर के जो रिएक्शन है एल्कोहल के, ये रिएक्शन आपको आगे फिर से देखने को मिलेंगे। कब? जब ईथर पढ़ाएंगे, जब फिनाल पढ़ाएंगे, फिर आगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम पढ़ाएंगे, जब नाइट्रोजन युक्त यौगिक पढ़ाएंगे, तो सभी रिएक्शन आपको दोबारा रिपीट करेंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि रिएक्शन याद नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे कोशिश करेंगे याद हो जाए, पूरी कोशिश रहेगी। आप बस केवल एक काम करना, साथ देना। साथ कैसे देंगे आप सभी लोग? साथ देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में रिएक्शन को टाइप करते रहना। जितना लिखोगे, ध्यान रखना बात को, जितना आप सभी लोग लिखोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपको रिएक्शन याद होगा। तो लिखोगे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ना, फालतू की कमेंट नहीं करोगे ना, लिखोगे ना, जरा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। कैसे? हेलो एल्कीन के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। और सभी लोग मुझे बताना, जितने लोग हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का 1 शॉट लेक्चर देखें, उसमें मैं बताया था कि हेलो एल्कीन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। आज उसके उल्टा वही रिएक्शन फिर से आपको पढ़ने को मिल रहा है। जितने लोग वहां पे ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे वह रिएक्शन आपका रिपीट करेगा और आपको दोबारा याद रखने में या दोबारा आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहला विधि लिखेंगे, हेलो एल्केन से एल्कोहल प्राप्त करना। पहला हेलो या एल्किल हैलाइड लिखती, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना, एल्किल
हैलाइड, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त करना, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त करना, जो एल्किल हैलाइड है उससे एल्कोहल प्राप्त करना। सबसे पहले ये रिएक्शन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। इस रिएक्शन से दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अभी तक पूछा है। पहला दो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, स्थान की पूर्ति, यानी कि आपको रिएक्शन दे देगा, खाली जगह दे देगा, आपको उसमें भरना होगा। पहला तो ये पूछता है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप, ध्यान देना सभी लोग, पहले टाइप में क्या होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप में सभी लोग ध्यान देना इधर, दूसरे टाइप में क्या करता है, इस तरह से पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, आपसे पूछ देगा कैसे प्राप्त करोगे, किस तरह से, इस तरह से पूछ देगा, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल एल्कोहल, यही क्वेश्चन पूछा था, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल एल्कोहल। यानी दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर ये पता होगा तो आप एग्जाम में अच्छा कर ले जाएंगे। पता ही नहीं होगा, आप बस पढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे पता, कैसे होगा। और ये बताने के लिए जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको पहले से उसके पेपर, आपके पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। शायद ही कोई करके पढ़ाता होगा जितना मैं करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हमसे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट बोर्ड में अच्छा करें, हमसे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट लास्ट में जब बोर्ड का एग्जाम हो जाए तो हमसे मिलने आए। ये मेरा ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्राप्त इसे पूरा करोगे, ठीक है। ध्यान देना, तो इस तरह से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जब मैं मेथिल ब्रोमाइड यानी जब हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे ये रिएक्शन मैं कराया था। कितने लोगों को आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और रिएक्शन को कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहता हूं और फिर मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए देखिए कैसे प्राप्त करें। देखिए, जो एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड का जल अपघटन या जली NaOH या KOH के साथ में क्रिया कराते हैं तो आपका एल्कोहल प्राप्त होता है। आप लिखेंगे यहां पर एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या फिर KOH, यही मैं स्टेटमेंट वहां पर भी लिखा था, आप पलट कर देख सकते हैं पन्ने को। एल्किल हैलाइड को जली NaOH या KOH के साथ में क्रिया कराने पर, जली NaOH या KOH के साथ में क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझ भाई, ये स्टेटमेंट वहां पे भी लिखा था। अगर मैं ये भी बताया था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था कि इस जली NaOH KOH की जगह पर अगर आप जली NaOH और KOH की जगह पर अगर आप एल्कोहली NaOH KOH ले लोगे तो क्या होगा। जो पढ़े थे, जिनको याद है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं याद है तो परेशान मत होना, वो भी आएगा सामने, ठीक है। कोई भी बचेगा नहीं, सब लोग सामने आएंगे और सब लोगों को आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, आप RX लिख सकते हैं, RX का मतलब आपका CH3R का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है R का मतलब। और S का मतलब इसमें से कोई हो सकता है, F क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको मेथिल ब्रोमाइड पूछा है, मतलब यहाँ पे CH3 को लिया है, यहाँ से ये ब्रोमीन को लिया है, तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, या आपका बन जाएगा CH3Br। तो इससे आपको एल्कोहल प्राप्त करना है। तो जो भी आए आपको यही नियम लगाना होगा जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ।
ठीक है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अच्छा जरा बताइएगा, वो हमारा पुराना वाला नियम किसको किसको याद है, जो मैंने आपको समझाया था, बताया था, सिखाया था कि कहीं पर भी आपको सोडियम मिले, पोटेशियम मिले, Ag मिले, Au मिले, कोई भी धातु मिले, कोई भी धातु मिले, आप इसमें हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, ये कोई भी मिले, इसमें से कोई भी मिले या कोई धातु मिले, अगर आपको इसके बगल में X परमाणु मिल जाए, X परमाणु का मतलब क्या, Cl, Br, F, आयोडीन, ये कोई भी X परमाणु मिल जाए, कोई भी X परमाणु मिल जाए तो यह इसके साथ प्यार करता है, लव करता है, जैसे आप लोग करते हो किसी किसी के साथ में, करते ही होगे ना, यह इसके साथ प्यार करता है। जब लोग प्यार करते हैं तो एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करते हैं, सीधी सी बात, जब लोग प्यार करते हैं तो एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करते हैं, जब एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करते तो दोनों आपस में फट से क्रिया कर लेते हैं। कैसे करते हैं आगे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग, कैसे करते हैं आगे मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, ये बात समझ में आई ना। अब देखिए एल्किल हैलाइड की जगह पे हम RX लेते हैं, ताकि आपकी आज कल आपसे पूछा मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, परसों आपसे यह पूछ दे कहीं किसी और पेपर में कि एथिल एल्कोहल यानी एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप कर लेंगे। इसलिए मैं एक रेफरेंस रिएक्शन लेके चल रहा हूं। देखिए RX यह आपका हेलो एल्केन हो गया, इसकी क्रिया जब हम लोग NaOH वो भी जलीय के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया सोडियम हो पोटेशियम हो कोई भी हमेशा इस यक्स को लेकर भाग जाता है, क्योंकि यक्स के साथ प्यार करता है, जब प्यार करता है तो इस यक्स के साथ ही रहना चाहता है। तो ये जो आपका Na है, ये जो Na है इस यक्स के साथ क्रिया करेगा, यह Na इस यक्स के साथ क्रिया कर लेगा बिना कुछ पूछे समझे जाने, क्योंकि यह एक दूसरे को प्यार करता है। मैंने आपको हमेशा बता दिया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज भी यही बता रहा हूं, 80% रिएक्शन इस ट्रिक के साथ आप कर ले जाओगे, 80%। बस आपको समझने की बात है, ये Na जो है इस यक्स के साथ प्यार करता है। अब Na यक्स के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा NaX, बचेगा क्या OH और R, ये आपस में जुड़ जाएगा ROH, ये आपका बन गया एल्कोहल बन गया। तो ये रिएक्शन आपको नहीं याद हुआ, कुछ नहीं था रिएक्शन में, RX ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, यह आपका एल्किल हैलाइड है, यह आपका एल्किल हैलाइड जलीय NaOH के साथ में क्रिया कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है क्रिया, जलीय NaOH के साथ में क्रिया कर रहा है। जब यह जलीय NaOH के साथ में क्रिया करता है तो यह NaX के साथ क्रिया कर रहा है, NaX बन जाएगा, क्योंकि NaX के साथ प्यार करता है, लव करता है, तो साथ में रहना चाहेगा। अब वो किसी के लिए भी साथ में रहे, ये मैंने बताया, इसमें से कोई भी धातु इसके साथ तुरंत क्रिया कर लेगा, ये दिमाग में रखना, तब आप तेजी से कर ले जाओगे। उसके बाद NaX बच गया तो यहाँ पे खाली स्थान बचा, यह OH बेचारा खाली यहाँ पे बचा, तो इस वजह ये तुम भी खाली हो हम भी खाली, ये OH जाकर R के साथ जुड़ गया और ROH बना लिया। तो रिएक्शन कैसे पूछता है ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में आया तो ये रिएक्शन का पूरा करिएगा मुझे कि नेक्स्ट दूसरा हम अपने से पूछ रहा हूँ, तीसरा कि एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग। एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इसका रिएक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। कमेंट करने में थोड़ा मजा आएगा, ऊपर नीचे इधर उधर, हाँ, लेकिन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया है, चीज़ें समझ में आ रही है, अरे कमेंट करो सभी लोग, चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ तक। पहला रिएक्शन समझ में आया सभी को, पहला रिएक्शन सभी को समझ में आया, अरे पहला रिएक्शन सभी को समझ में आया, हाँ PDF में मैं सब चीज़ें दिया हूँ, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF में सब चीज़ें दिया हूँ। देखिए एक मिनट, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एक मिनट दिखा देता हूँ PDF, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए यहाँ पे बनाने की ये तरसरी, यहाँ से देखिए ये लास्ट में देखिए बनाने की विधियाँ हैं ना, यहाँ पे लिखा हूँ एल्कोहल बनाने की विधियाँ, और वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूँ कैसे बनाना है आपको ना।
है ना। चलिए ठीक है, तो PDF ऑफ करता हूँ, समझा के पढ़ाता हूँ, उसका PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो कुलाम बैच है या बेंजीन बैच है, केमिस्ट्री के लिए बेंजीन बैच है या 12th स्टडी मटेरियल बैच, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग। उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको PDF इसी चैप्टर का, इसके पहले वाले चैप्टर का भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम तो मिल ही रहा आप लोगों को, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं अगर आप ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया सभी लोग को। चलिए अब दूसरे चीज़ से प्राप्त करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपको प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल किसके साथ? एस्टर के जल अपघटन के द्वारा एथिल अल्कोहल। यानी एस्टर से कैसे आप एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे? सबसे पहली बात को तो यह है आप लोगों के साथ कि सर एस्टर किसे कहते हैं, ये होगी समस्या। देखो एस्टर किसे कहते हैं ये आपको जानने का हक है, लेकिन अभी मुझे क्या है, इस एस्टर से एथिल अल्कोहल या एस्टर से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे मैं इसी पे बताऊंगा, ठीक है। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एस्टर क्या होता है इसको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। आज अकेले मतलब आज ही या फिर किसी अन्य लेक्चर में जरूर बता दूंगा, ठीक है, जहाँ पर इसको बताने लायक जगह होगा, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग। अब नेक्स्ट हेडिंग करना एस्टर से एथिल अल्कोहल। एल्कोहल। अब ध्यान देना सभी लोग, एस्टर से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात को सभी लोग ध्यान देना। इधर ध्यान देना सभी, इधर आना और ध्यान देना सभी लोग। क्या होता है यहाँ पर, एस्टर जो होता है उससे एल्कोहल प्राप्त करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है यह आपका रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन था ये बहुत ही कम बनता है, यानी नहीं बनता है। अभी तक एक ही बार बना है, वो भी 2003 में, तो मुझे नहीं लगता कि अब बनेगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है, ऐसे पूछता है। क्या होता है जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है? क्या होता है जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है? क्या होता है जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है? क्या होता है जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है? यानी एस्टर जब है उसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनता है, यह आपसे पूछता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन यह पूछता है कि क्या होता है जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या लिखना है, जो रिएक्शन में दिखाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात आती है कि एस्टर का हमको सूत्र जानना चाहिए, ठीक है। एस्टर का सूत्र होता है RCOR'। इसका क्या मतलब है? ये R का मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 COOCH3 भी लिख सकते हैं, ये भी एस्टर है। आप CH3 COC2H5 लिख सकते हैं, आप C2H5 COOCH3 लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं लिखने से अच्छा कि मैं R लिख दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? मैं ये सब न लिखने से अच्छा कि मैं सीधे सीधे R लिख दे रहा हूँ। ये आपका एस्टर है, इसका हम लोग क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। और जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। ध्यान देना सभी लोग, इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब इसकी क्रिया जल यानी HOH के साथ में कराएंगे, इस H2O के साथ में कराएंगे। H2O मतलब जल, और इस जल को हम क्या लिखते हैं, HOH लिखेंगे। इस जल को क्या लिख रहे हैं, HOH, ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए, HOH, ठीक है। इस तरह से हम लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, आपको ये याद होना चाहिए कि जब कभी भी एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। और आखिर रिएक्शन कैसे होता है ये भी मैं बता रहा हूँ, समझ में ना आए तो याद कर लेना, क्योंकि ये रिएक्शन याद ही करने वाली चीज़ें होती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना।
यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना, क्या देना, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। क्या, देखिए सीधी सी बात है, यह जो OH है और यहाँ पे H है, यह OH किसी के साथ जाएगा, H किसी के साथ जाएगा। यह जो OH है ये यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। कहाँ पे? दूसरे स्थान पे। आप इसे देखिए, हालांकि समझने के लिए क्या किया जाता है, प्लस माइनस का कंसेप्ट लिया जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट इतना वीक है जो कि H प्लस OH माइनस लिख देंगे तो उनके सर के ऊपर से आसमान चला जाएगा। और इसलिए मैं ट्रिक बना देता हूँ कि आगे वाला पीछे के साथ, पीछे वाला आगे के साथ, ये ट्रिक बता देता हूँ। और इससे क्या होता है, जिनको तो प्लस माइनस का कंसेप्ट आता है वो समझ लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है वे आगे वाला पीछे के साथ, पीछे वाला आगे के साथ करके क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ध्यान देना, होता क्या है, सीधी सी बात है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। जो क्लास में तेज स्टूडेंट है उनके साथ रहना चाहिए। अगर आप पीछे हैं, आपका नंबर कम आता है, तो आपको तेज स्टूडेंट के साथ रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि तेज स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है। यानी हमेशा पीछे वाले को आगे वाले के साथ रहना चाहिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये पीछे वाला आगे के साथ, यानी ये OH जो है ये आगे वाला R के साथ जाएगा, यानी यहाँ पे ROH बन जाएगा। बाकी ये जो आगे वाला है इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा RCOH, R-COH। डैश इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले कि यह R पीछे वाला है। दोनों R लिख देता तो कैसे पता चलता कौन आगे वाला कौन पीछे वाला, इसलिए R-COH। यानी जल अपघटन कराने पर यह आपका एल्कोहल बना है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 COO C2H5 लिख दीजिए, H5, ठीक है। इसकी क्रिया H2O या फिर HOH के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा, यह आपका पीछे वाला आगे के साथ यानी CH3OH बना लेगा, और जो बचता है H इसके साथ, यानी क्या बनाएगा, ये बनाएगा C2H5COOH। यहाँ पे आगे वाला था ये इसके पीछे चला गया, ये पीछे था, ये बात समझिएगा, यह आपका OH जो था ये OH ये पीछे था तो इसके साथ चला गया, और ये आगे था इसलिए यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गया, यानी आगे वाला पीछे के साथ, पीछे वाला आगे के साथ। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से एस्टर का जल अपघटन होता है। लेकिन एग्जाम में आप केवल रिएक्शन लेकर आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, देगा ही नहीं एग्जामिनर नंबर। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एस्टर का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में कराने पर, एस्टर का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बाबा जी का नाम लिख लेना सभी लोग, क्षार के रूप में NaOH लिख देना। ठीक है, ये क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है। मैं पहले बताया था तो याद नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट में बता रहा हूँ तो इससे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एस्टर से कैसे एल्कोहल प्राप्त करते हैं ये भी बता दिया, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी बता दिया। तो आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ईथर से एल्कोहल को प्राप्त करना। अभी आप लोग आगे ईथर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी फिर से यह रिएक्शन आपके सामने आएगा, ईथर से एल्कोहल प्राप्त करना। जब आगे आप लोग ईथर पढ़ेंगे ना वहाँ पर फिर से आपको यह रिएक्शन आएगा सामने। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही ध्यान से पढ़ना समझना। ईथर से एल्कोहल प्राप्त करना, ईथर से एल्कोहल प्राप्त करना, यहाँ पे लिख दीजिए ईथर। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ईथर क्या होता है। ईथर जो होता है उसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, अभी याद कर लीजिए। एल्कोहल फिनाल ईथर इस चैप्टर का नाम है। एल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद फिनाल पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ईथर पढ़ना ही है, तो वहाँ पर और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ईथर का क्या होता है।
ईथर का सबसे पहली बात है, ईथर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ईथर में क्या होता है, इसमें भी कभी कभी रिक्त स्थान वाला पूछा जाता है। अधिकतम इस तरह से पूछा जाता है, क्या होता है जब ईथर का जल अपघटन कराया जाता है। क्या होता है जब ईथर का जल अपघटन कराया जाता है। जब ईथर का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो जल अपघटन वाला दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या तो एस्टर का पूछेगा या फिर ईथर का पूछेगा, एस्टर का या फिर ईथर का। अगर जल अपघटन कराना है तो एस्टर या ईथर में से कोई एक पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रख लेना, क्योंकि कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन के साथ पढ़ा रहा होगा। कुछ भी हो, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं मानता हूँ। मैं देखा हूँ कौन क्या कैसे पढ़ाता है। अरे यार सीधी सी बात है, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं बताया जाए आपको तो एग्जाम में क्या आप खाक करके आ पाओगे, नहीं कर आ पाओगे, ये सच्चाई है, ठीक है। तो जो ईथर होता है, उस ईथर का हम लोग जल अपघटन कराते हैं। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR। सर एस्टर भी तो इसी तरह से लिखे थे, ये R डैश है। नहीं, एस्टर हमने इस तरह से लिखा था, RCOR डैश। यहाँ पे मैं ROR लिख रहा हूँ, लेकिन सर ये RR क्यों लिख रहे हो। RR इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताया था, इस R का मतलब होता है कुछ भी लिख दीजिए, CH3 लिख दीजिए, CH2 C2H5 लिख दीजिएगा, C3H7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। इस R का मतलब होता है, इस R का मतलब कुछ भी होता है। XYZ कुछ भी लिख डालिए आप लोग, इस R का मतलब ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस R का मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, इस R का मतलब सर। लेकिन इस R डैश का मतलब क्या होता है, R डैश का मतलब भी है इसी में से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यह कहा गया है कि यह R जो है वो R डैश के बराबर ना हो। मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो CH3O CH3 ना हो, इस रिएक्शन में ऐसा हो सकता है। इसे भी डाईमेथिल ईथर कहते हैं हम लोग, इसे भी डाईमेथिल ईथर कहते हैं, इसे कहते हैं। ऐसा ईथर होता है, लेकिन यहाँ पे ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन सीखना है, समझना है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, ये आपको सीखना है। इसलिए यहाँ पे दोनों डिफरेंस है। तो ये सब बातें आप भूल जाइए। R डैश R का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये न लिखकर हम ये लिख रहे हैं ताकि समय बचे और समझ में अच्छा आए, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी, ये ROR है। इस ROR का जल अपघटन HOH के साथ जल अपघटन कराते हैं। इस ROR का HOH के साथ क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जब जल अपघटन कराएंगे सेम काम होगा, जो ये पीछे वाला है आगे के साथ, आगे वाला पीछे के साथ चला जाएगा, सीधी सी बात है। HOH किसे लिखें, फिर से समझ लीजिए। HOH हम इसको H2O लिखते हैं जल अपघटन कराते समय, लेकिन इसी HOH लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ से समझ लीजिए, ये पीछे वाला आगे के साथ, आगे वाला पीछे के साथ, इस तरह से चला जाता है। तो पीछे वाला आगे के साथ जाएगा तो क्या लिखेगा, ROH। पीछे वाला आगे के साथ हो गया, आगे वाला पीछे के साथ, ये आगे वाला पीछे के साथ, तो ये हो जाएगा R डैश OH। समझ में आया। यानी ये R डैश इसलिए लिखा था ताकि आपको पता चले ये पीछे वाला है। तो हमेशा दोनों जगह OH बन रहा है, यानी यहाँ पे दो दो एल्कोहल बनते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, दो दो एल्कोहल बनते हैं, यहाँ पे दो दो एल्कोहल बनते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3O C2H5, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है ईथर। इसका क्रिया अगर हम जल अपघटन करा रहे हैं HOH, इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो क्या होगा, ये आगे वाला, ये पीछे वाला इस आगे वाले के साथ जाएगा, CH3OH हो जाएगा। और ये जो आगे वाला इस पीछे वाले के साथ चला जाएगा, CH3 C2H5OH ना, इस तरह से बनता है। ये आपका ईथर का, ईथर से एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ये ईथर का जल अपघटन करा के ईथर से एल्कोहल प्राप्त करते हैं। बात यहाँ पे यह आती है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। स्टेटमेंट में यह लिखेंगे, जब ईथर का तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। जब आप लिखेंगे, जब ईथर को तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
जब ईथर को तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जल के साथ, तो आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात समझ में आ रही है सभी को? ईथर को तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे कैसे एल्कोहल प्राप्त होता है ये समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? कैसे कैसे एल्कोहल प्राप्त होता है समझ में आया सभी को? ईथर का तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी समझ में आया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, काफी सारे रिएक्शंस है। अब नेक्स्ट जो है अपचयन के द्वारा हम लोग प्राप्त करें। 3 था क्वेश्चन, 3 में 2 आपको मैंने अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। अभी मैं बता रहा हूं, इसे आप लिखिए। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एल्कोहल को प्राप्त किया 3 चीज़ों से। कैसे कैसे? एल्किल हैलाइड से यानी हेलो एल्केन से। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन से। दूसरा हमने प्राप्त किया ईथर से। तीसरा प्राप्त किया एस्टर से। 3 तरह से एल्कोहल प्राप्त किया। अभी से आप लोग अभी तुरंत के तुरंत रिवीजन कर डालिए। एल्कोहल हमने प्राप्त किया। हमने क्या किया? एल्कोहल प्राप्त किया। किससे किससे प्राप्त किया? नंबर 1 हमने प्राप्त किया, नंबर 2 3 रिएक्शन अभी तक हम लोग पढ़े। ठीक है, पहला हमने प्राप्त पढ़े हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से हमने एल्कोहल प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया था? एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH या फिर KOH के साथ करा रहे थे तो एल्कोहल प्राप्त हो रहा था। दूसरा हमने प्राप्त किया एस्टर से। एस्टर का मतलब RCOOR से। ठीक है, यहां से हमने एल्कोहल प्राप्त किया था। इसका जल अपघटन HOH करा रहे थे, वो भी क्षार की उपस्थिति में। क्षार मतलब NaOH की उपस्थिति में, यह हमने जाना। तीसरा हमने प्राप्त किया ईथर से। ईथर की क्रिया कैसे करा रहे थे? ईथर का मतलब ROR था। ठीक है, इसकी क्रिया भी हम लोग HOH के साथ करा रहे थे। ये तनु अम्ल की उपस्थिति में कर रहे थे तो आपका एल्कोहल प्राप्त हो रहा था। ये ग्राफिक चार्ट है आप सभी के लिए। ये आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप सेकेंड में इस तीनों रिएक्शन को रिवाइज कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे आप अपने के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अपचयन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त करेंगे। अपचयन का मतलब क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो सभी लोग। अपचयन का मतलब क्या होता है? वो सभी स्टूडेंट जिन्हें मैं सिखाया था पहले क्लास में कि अपचयन का मतलब क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हालांकि जिन्हें नहीं पता है वे सभी लोग थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे, नहीं पैनिक होंगे, नहीं हताश होंगे, नहीं निराश होंगे। मैं आपको अभी सिखा देता हूं अपचयन क्या होता है ना। अब हेडिंग करिएगा अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा कैसे हम लोग एल्कोहल प्राप्त करेंगे? अपचयन द्वारा सबसे पहले अपचयन का मतलब समझिए। अपचयन का मतलब मैं एक ही शब्द में सिखाना चाहूंगा और वही आपके लिए आवश्यक है। अपचयन का मतलब इतना होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। हालांकि अपचयन का मतलब और बहुत से होते हैं और बहुत से परिभाषाएं होती हैं। अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस आता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना जानिए हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, क्योंकि यहाँ से इतना सही आपका काम हो जाएगा। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन। जहाँ पर भी किसी का अपचयन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। अभी हम लोग अपचयन करके दिखाएंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 लोगों का अपचयन कराते हैं। पहला एल्डिहाइड,
फिर कीटोन, फिर एस्टर, 3 लोगों का अपचयन कराते हैं। सबसे पहला क्या है? एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, 3 लोगों का अपचयन कराते हैं। बात यहां पे समझना सभी लोग, ये तीनों एक साथ में करा रहा हूं। दूसरी बात यह है, आपको एल्डिहाइड भी नहीं पता होगा, कीटोन भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आगे आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, तब फिर से यह रिएक्शन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपको याद होता तो याद कर लीजिए, नहीं याद होता तो भूल जाइए। अरे भूल जाइए पढ़कर, मुझे देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए भूल जाइए कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मैं आगे एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर है, उसमें आपको ये रिएक्शन फिर से आएगा, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है बात? चलिए आइए, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, इन तीनों का अपचयन कराते हैं। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड का मतलब यह होता है अगर कोई ऐसा ग्रुप जहां पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हो, यानी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो, लेकिन इस कार्बन का जो 2 संयोजकता होती है, एक हाइड्रोजन से एक आर से पूर्ण हो, एक हाइड्रोजन से एक आर से पूर्ण हो, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। वहीं पर अगर ये कार्बन से जुड़ा हो लेकिन यहाँ पे दोनों संयोजकता है, दोनों के दोनों आर से हो, दोनों के दोनों आर से हो, तो उसे कहेंगे कीटोन। एस्टर तो आपको पता ही क्या होता है, आर ये एस्टर होता है। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एस्टर, यह एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एस्टर, यह एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एस्टर, इन तीनों का हम लोग अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, अपचयन करा रहे हैं। अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। इन तीनों का अपचयन करा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट मैं आगे लिखाऊंगा, अभी समझना सभी लोग। इन तीनों का अपचयन करा रहे हैं मतलब इस तीनों में हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, जब इसका अपचयन कराते हैं। तो यह अपचयन जो होती है यह किसके उपस्थिति होती है? यहाँ पे 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। अभी मैं एक उत्प्रेरक होता है जो केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए लागू होता है, एक उत्प्रेरक होता है जो तीनों के लिए लागू होता है। तो जो अब उत्प्रेरक तीनों के लिए लागू होता है उसी उत्प्रेरक के बारे में मैं बता रहा हूँ। उत्प्रेरक का मतलब बाबा जी, बाबा जी का मतलब जिससे आप लोगों की शादी होगी, तब कुछ लोगों की हो भी गई होगी, ऐसा है क्या? नहीं, अनऑफिशियल तो कर ही लोगे आप लोग शादी, हाँ ठीक है। जब आप लोगों की शादी होगी तो शादी में जब शादी कराने कोई बाबा जी जाएंगे, पंडित जी जाते हैं ना, तो पंडित जी क्या करते हैं? आप लोगों की शादी कराते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि जाके अपनी शादी करने लगते हैं, ऐसा तो नहीं होता। होता होगा 1% अपवाद में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई कहे सर मेरे गांव में ऐसा हुआ था, पंडित जी गए थे शादी कराने के लिए, अपनी शादी करके चले आए, ऐसा कुछ लोग कहेंगे भाई, हो सकता है कुछ लोग कहें, लेकिन मैं 100% को लेता हूँ जो मेजॉरिटी होता है। तो उसमें क्या होता है? पंडित जी क्या करते हैं? आपकी शादी कराते हैं, अपनी शादी नहीं करते हैं वहाँ पे। इसी तरह से उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक इन दोनों को आपस में जुड़ाएंगे, ये नहीं कि इसमें जाकर स्वयं से जुड़ जाए, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक में लेते हैं हम लोग किसको? उत्प्रेरक में हम लोग किसको लेते हैं? ध्यान देना, किसको लेंगे उत्प्रेरक में? उत्प्रेरक में हम लोग लेते हैं, उत्प्रेरक में हम लोग लेते हैं किसको? सोडियम और C2H5OH को, सोडियम और C2H5OH को, सोडियम और C2H5OH को, इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं। सोडियम और C2H5OH, इन तीनों को लेते हैं हम। किसको? इन तीनों को लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। जब उत्प्रेरक के रूप में जाता है तो आप इतना याद रखना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? एक हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होता है और इसे एल्कोहल बना देता है। हाइड्रोजन की संख्या में कितना वृद्धि होता है? 2 हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होता है, ये बन जाता है RCH2OH, यानी इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और एक इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, RCH2OH बन जाता है, और ये RCH2OH बन जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ता है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इसमें भी जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, RCHOH ये बन जाता है। इसमें क्या होता है? RCOR है, RCOR है। इसका जब अपचयन कराते हैं, जब इसका अपचयन कराते हैं तो क्या होता है? जब इसका अपचयन कराते हैं तो क्या होता है मालूम है?
इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ता है। पहला हाइड्रोजन तो इस R डैश के साथ जाके जुड़ता है, R डैश OH बना लेता है, ठीक है, R डैश OH बना लेता है। इस RO के साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी पहला हाइड्रोजन जुड़ता है इस इतने के साथ जाके जुड़ता है। दूसरा हाइड्रोजन जुड़ता है इस कार्बन के साथ में और यहाँ पे इस तरह से RCH CH2OH ये बनता है, R डैश OH या फिर RCH2OH, ये दो बनता है। तो ये 3 रिएक्शंस होते हैं अपचयन की। इसके अलावा 2 रिएक्शन और कराऊंगा मैं, लेकिन यह 3 रिएक्शन होते हैं। इसको सभी लोग ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या डाउट आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, ये आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये पूरी चीज़ें आपको याद हो रही हैं कि नहीं, समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो टेंशन क्यों लेना है, आगे फिर से पढ़ना है। अभी पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, वहाँ पे तो और आप इसके खिलाड़ी बन जाओगे। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, किस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको याद करना पड़ेगा, अभी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा है, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, नहीं हाँ एक हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन जुड़ा। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा। यहाँ पे क्या था, इस OH के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा। तो इस तरह से आपका पूरा यौगिक बना, इस तरह से पूरा रिएक्शन हुआ। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को बात, पॉइंट समझ में आ रही है सभी को, याद हो रहा है रिएक्शन, ये अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब ध्यान देना इसका स्टेटमेंट क्या लिखते हैं। अब उससे पहले एक चीज ध्यान देना, देखिए जब एल्डिहाइड के साथ हम लोग उसका अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये प्राथमिक एल्कोहल है ना, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक प्राप्त होता है। जब कीटोन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं तो ये भी प्राथमिक एल्कोहल। तो याद रखना, जब अपचयन एल्डिहाइड का कराया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल, जब कीटोन का कराया जाता है द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, ये बहुविकल्पी के रूप में पूछता है। किसमें, बहुविकल्पी के रूप में पूछता है। और इस पूरे रिएक्शन को, इन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इस रिएक्शन का एक नाम है, इस रिएक्शन का नाम है ब्लो-ब्लॉक रिएक्शन, या इसे कहते हैं ब्लो-ब्लॉक अपचयन। क्या कहते हैं, ब्लो-ब्लॉक अपचयन। नहीं याद हो रहा है तो मत याद होने दो, बस देखो आप लोग। अभी नहीं याद हो रहा तो भूल जाओ, लेकिन देखो आप यहाँ पे देखोगे तो जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आपको याद होगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चीजें एक बार में नहीं आती। आप क ख ग ABCD कितने बार लिखे होगे बचपन में, अपने पापा से जाके पूछना, अपने माता जी से पूछना, जाके बताएंगे। अपने भाई बहन से जाके पूछना कि ABCD कबूतर खड़ा, जिसे आप लोग कहते हो, कबूतर खड़ा करते हो ना, क ख ग। कितना समय लगा आपको सीखने में। तो ये सीखने में, ये तो रिएक्शन है, ये तो बड़ा बड़ा रिएक्शन है, इसे भी सीखने में समय लगेगा और मैं ही याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। बस जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, लिखना। अब रह गई बात इसका स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। इसके स्टेटमेंट में लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन तथा एस्टर की अपक्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ में, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन तथा एस्टर की क्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ, दिखाई दे रहा ना, के साथ, Na-C2H5 के उपस्थिति में कराने
क्रमशः देखिए पहले क्या बना है प्राथमिक अल्कोहल, दोबारा क्या बना है द्वितीयक अल्कोहल, तिबारा क्या बना है प्राथमिक अल्कोहल। क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे लिखना है और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ब्लू ब्लॉक अपचयन कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ऊपर लिखना है लेकिन मैं नीचे लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले रिएक्शन समझाना था। तो रिएक्शन में आपको क्या समझना है, क्या सीखना है? रिएक्शन में यह समझना है कि जो एल्डिहाइड होता है, इस एल्डिहाइड का अपचयन जब कराया जाता है, अपचयन में क्या कराया जाता है, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो किस तरह से जुड़ता है, क्या प्राप्त होता है, ये पूरी चीजें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे का 2 लाइन रब करते हैं। ये नीचे का, ये देखिए कभी कभी क्या होता है, बाबा जी बदल जाते हैं। जैसे आपके गांव में कोई जरूरी नहीं सभी लोग एक ही पंडित से शादी कराएं, पंडित जी चेंज कर सकते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं यह और उत्प्रेरक होते हैं, उन उत्प्रेरक के साथ में क्रिया करके भी यही रिएक्शन देते हैं, अपचयन की रिएक्शन। और उत्प्रेरक में कौन कौन हो गया, पहला उत्प्रेरक है प्लेटिनियम और पैलेडियम। ठीक है, यानी पहला उत्प्रेरक आपका पीटी या फिर पीडी। ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी यह क्या, ये 3 उत्प्रेरक आपको याद रखना है। कभी कभी यह जो है यहाँ पर निकिल की उपस्थिति में भी क्रिया करके ये रिएक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, या तो C2H5OH नहीं दे, केवल एल्डिहाइड और कीटोन, एस्टर नहीं, या फिर निकिल दे दे, या फिर PT PD दे दे, यानी 3 चीज, C2H5OH या फिर निकिल या फिर PT PD, ये कुछ भी दे दे, ये तीनों की तीनों चीज इसको क्रिया कराकर प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल में बना देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल तथा द्वितीयक अल्कोहल क्या करते हैं, बना देते हैं ना। प्राथमिक अल्कोहल तथा द्वितीयक अल्कोहल बना देते हैं ना। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। एल्डिहाइड कीटोन किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में थोड़ा मोड़ा आ गया होगा। हालांकि अगर नहीं आया है तो परेशान मत होना, केवल देखना। जब मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, कब, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। अब सभी लोग हेडिंग करिएगा, क्या अब सभी लोग हेडिंग करिएगा, क्या हेडिंग करना, अब सभी लोग हेडिंग करिएगा, क्या हेडिंग करना है सर, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। और ब्लू ब्लॉक अपचयन किसे कहते हैं ये भी याद रखना। ब्लू ब्लॉक अपचयन तभी होता है जब इसकी क्रिया C2H5 की उपस्थिति में होती है, निकिल उकिल की उपस्थिति में नहीं होती है, तो उसे ब्लू ब्लॉक अपचयन नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग करिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, एक चीज ध्यान देना, अभी आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल भी नहीं पढ़े हो। पढ़े हो क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल? नहीं पढ़े हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा मोड़ा यहाँ पढ़ोगे तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको आज ही याद करना है। ये जरूरी नहीं है कि आज ही याद करना है। हाँ, आज पढ़ना है। अगर आज पढ़ोगे तो कल याद हो जाएगा, अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल नहीं याद होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज पढ़ोगे तो कल पक्का याद हो जाएगा, ये भी मैं ही कहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हेडिंग है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका अपचयन कराएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका अपचयन कराएंगे।
कैसे कराएंगे? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका अपचयन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। ठीक है, इसका जो अपचयन कराते हैं, यह अपचयन हमेशा LiAlH4 की उपस्थिति में कराते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, अम्ल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। बात आती है सर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH। सर अभी तो आप एस्टर इसे ऐसा कोई फार्मूला बताया था। नहीं, एस्टर का मैंने फार्मूला बताया था। एस्टर में क्या था? RCO, R डैश था, यहाँ पे H है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे H के यहाँ पे R आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम लोग अपचयन कराते हैं, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो किसकी उपस्थिति में? ये हाइड्रोजन जोड़ते हैं LiAlH4 की उपस्थिति में। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये क्या देता है मालूम है आपको? ये क्या देता है? देखना, ध्यान देना। सबसे पहले तो यहाँ से एक इस OH के साथ एक हाइड्रोजन आके मिलता है और H2O बाहर निकालता है। ठीक है, H2O बाहर निकलता है और जो बचता है, क्या बचता है यहाँ पे? यही बचेगा ना, ये RCO, यही बचेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ता है। रेड पेन से लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ता है और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ता है। यानी यहाँ पे क्या बनता है? RCH2OH ये बनता है। RCH2OH यह बनता है। RCH2OH यह बनता है ना। ये बात समझ में आई सभी को? समझ में आई सभी को? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। पीडीएफ में और अच्छे से लिखा हूँ। पीडीएफ में मैं एक और रिएक्शन लिखा हूँ, ये कार्बो, इसे कहते हैं, आप लोग जाने दीजिए, नहीं बताएंगे, नहीं बता देते। RCOCl, इसका भी जब अपचयन कराते हैं सेम कंडीशन में LiAlH4 की उपस्थिति में, तो सेम यहाँ पे रिएक्शन होता है। पहले तो HCl बाहर निकलता है, यहाँ पे HCl बाहर निकलता है, बचता क्या है? RCH2OH ये बनता है, ये बचता है और ये बनता है। समझ में आ रहा है ये बात सभी को? समझ में आ रही कि नहीं बात? समझ में आ रही है? समझ में आना चाहिए आपको, चाहिए आना, क्योंकि ये सभी चीज़ें समझने वाली चीज़ें। अब लास्ट मैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, और ये पक्का पूछा जाता है आप लोगों से। और ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐसा है कि इससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग वहाँ पे क्या प्राप्त किए थे? एल्कीन प्राप्त किए थे, हेलो एल्कीन प्राप्त किए थे। आज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं, कल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करेंगे, परसों मतलब कल का मतलब नेक्स्ट, मतलब जब उसको पढ़ाएंगे तब। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जिससे हम पूरी केमिस्ट्री में सभी तत्वों को याद करते हैं, सभी यौगिक को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अपचयन को मिटाइए, हेडिंग करिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा।
गिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है, गिगनार्ड अभिकर्मक से। देखिए गिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, RmgX, यही फार्मूला होता है, RmgX ये फार्मूला होता है। इस RmgX की क्रिया अगर हम एल्डिहाइड कीटोन से कराएंगे तो दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एल्डिहाइड कीटोन से कराने पर दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। देखिए एल्डिहाइड से कराते हैं क्रिया तो आपका हमेशा प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी अगर इस गिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया अगर एल्डिहाइड से कराते हैं, किससे? एल्डिहाइड। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है एल्डिहाइड ना, समझ में आएगा जब एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। लेकिन हाँ अभी देखिए, मैं अभी याद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस देखने की बात कर रहा हूँ। अगर आज देखेंगे तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में समझ में आएगा और याद भी होगा। अगर आज नहीं देखेंगे तो वहाँ पे समझ में तो आए, वहाँ पे थोड़ा बड़ा समझ में आएगा लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड का और कीटोन, ठीक है, बात समझिएगा सभी लोग। जो एल्डिहाइड, ये गिगनार्ड अभिकर्मक, इस ये फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ, ये गिगनार्ड अभिकर्मक जब, ठीक है, ये गिगनार्ड अभिकर्मक जब एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करता है, किसके साथ में? एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करता है, तो या तो ये प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल देता है। यानी ये एल्डिहाइड जो है जब गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ में क्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल देता है। कब प्राथमिक एल्कोहल, कब द्वितीयक एल्कोहल एल्डिहाइड एल्कोहल देगा, या आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना समझिए, जब एल्डिहाइड इस RmgX के साथ क्रिया करता है या तो प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल देता है। लेकिन जब ये कीटोन के साथ में क्रिया करता है तो हमेशा तृतीयक एल्कोहल देता है, ठीक है। अब याद रखना, इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल देता है, कीटोन से हमेशा तृतीयक एल्कोहल देता है। ये ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है। बात यहां पे समझने वाली यह है कि इसका सभी का रिएक्शन एक ही ट्रिक से होगा, लेकिन अभी आपको यही याद रखना है कि किसके साथ क्या देता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, एल्डिहाइड के साथ करता है ये गिगनार्ड अभिकर्मक क्रिया RmgX, तो क्या देता है? प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल। कीटोन के साथ करता है तो क्या देता है? तृतीयक एल्कोहल देता है। एल्डिहाइड के साथ करता है तो प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल, कीटोन के साथ करता है तो तृतीयक एल्कोहल देता है। बात समझ आई? एल्डिहाइड के साथ करता है तो प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, कीटोन के साथ करता है तो तृतीयक एल्कोहल देता है। फिर समझिए, एल्डिहाइड के साथ करता है तो क्या देता है? प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, कीटोन के साथ करता है तो तृतीयक एल्कोहल। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 3 बार मैं बोला हूं, अब आपको 2 बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एल्डिहाइड के साथ करता है तो क्या देता है? प्राथमिक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल। कीटोन के साथ करता है तो क्या देता है? तृतीयक एल्कोहल। क्या देता है? तृतीयक एल्कोहल। अभी रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन कैसे होता है ये जानने से पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे, फिर द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे, फिर तृतीयक एल्कोहल बनाएंगे। और ये रिएक्शन कैसे एग्जाम में पूछता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। कैसे पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, ये पूछता है। कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से कीटोन से तृतीयक एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? हालांकि मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है।
ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आप देख लेना, सभी लोग इसमें से सभी लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन उन्हें यह पता है कि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। आपको मैंने बताया ना, नवंबर लास्ट में सिलेबस तक कंप्लीट कर देंगे, नवंबर मिड वीक तक, ये कहा था, हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, एक दो सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पीछे रह रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो 10-15-20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर भी आप लोग, मुझे नहीं लगता किसी ऑफलाइन कोचिंग में सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट हुआ होगा तो इस तरह से नहीं हुआ होगा। मुझे पढ़ाने आता, अभी तक मैं सभी रिएक्शन करा के हट गया होता 20-25-30 मिनट में। एक रिएक्शन 5 मिनट बहुत होता, लेकिन एक रिएक्शन के लिए मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, ताकि रिएक्शन आपको याद हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे, ताकि आपको दोबारा आपको पढ़ने में ज़्यादा समय न लगे। इसीलिए समझे ना। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, एल्डिहाइड गिग्नार्ड अभिक्रमण के साथ क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल देता है, कीटोन गिग्नार्ड अभिक्रमण के साथ क्रिया करके तृतीयक एल्कोहल देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अब इसे हम रब करते हैं, अब इसे हम क्या करते हैं, रब करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, फिर तृतीयक एल्कोहल, और एक ही ट्रिक से सब चीज़ें हो जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी एक ही ट्रिक से। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्या हेडिंग करना है, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। कैसे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करेंगे, देखिए, जब फॉर्मेल्डिहाइड, सर अभी आप एल्डिहाइड कर रहे थे, क्यों फॉर्मेल्डिहाइड कर रहे हो, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, देखिए, ये डबल बॉन्ड कार्बन, अगर एक दोनों, या तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हो, या फिर एक हाइड्रोजन एक R समूह उपस्थित हो, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन जब आपका दोनों हाइड्रोजन होता है, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन है तब, अगर यहीं पे इस डबल बॉन्ड कार्बन पर एक R एक हाइड्रोजन, तो इसे क्या कहेंगे, एस्टल्डिहाइड, इसे क्या कहेंगे, एस्टल्डिहाइड कहेंगे। इसी तरह यह डबल बॉन्ड कार्बन पर दोनों के दोनों R हो, तो इसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, कीटोन कहेंगे। अब ये मुझे नहीं बताना चाहिए, बताना पड़ना चाहिए कि ये R किसे कहते हैं। R तो मैं हजारों बार बता चुका हूँ। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो तो उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, एक हाइड्रोजन एक R हो तो उसे एस्टल्डिहाइड कहेंगे, दोनों R हो तो उसे कीटोन कहते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को समझना, अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में RMgX क्रिया करेगा, कैसे क्रिया करेगा ये मैं बताऊंगा, तो प्राथमिक एल्कोहल देगा। मैंने बताया ना, ये दोनों के दोनों, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। अगर यही एस्टल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, क्या RMgX, तो ये द्वितीयक एल्कोहल देगा। और ये दोनों के दोनों क्या है आपके, ये दोनों के दोनों क्या है आपके, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ये दोनों के दोनों क्या है, एस्टल्डिहाइड। यानी इसीलिए मैंने कहा कि एस्टल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल भी देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल देते हैं, और कीटोन केवल और केवल तृतीयक एल्कोहल देंगे। यह आपकी क्रिया करेगा RMgX के साथ, तो तृतीयक एल्कोहल देगा, ठीक है। ये होता है। तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, और एस्टल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड चीजें समझ में आए। अब दोनों के दोनों H हैं तो इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। अगर एक R एक ही H है तो उसे एस्टल्डिहाइड कहेंगे, दोनों R है तो उसे कीटोन कहेंगे। आगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में और अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही चाय है, नहीं काफ़ी है, ठीक है। ठीक है। अब प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, ये बात ध्यान देना। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, तीनों चीज़ आपको जानना जरूरी था, नहीं जानते तो प्रॉब्लम होती है समझने में। ध्यान देना सभी लोग, प्राथमिक एल्कोहल जो है, प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान देना सभी लोग। जब एल्डिहाइड, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जब फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब, जब आप लिखेंगे यहाँ पर, लिखिए सभी लोग, स्टेटमेंट लिखिए सभी लोग, क्योंकि जब स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो नहीं नंबर देगा एग्जाम में। जब
फॉर्मेल्डिहाइड, यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक मिनट, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जब ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जब फॉर्मेल्डिहाइड का, जब किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, जब फॉर्मेल्डिहाइड, जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बात समझिएगा सभी लोग, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कैसे लिखेंगे, एच एच, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड, जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, किसकी, इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ में की क्रिया, गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ में, यानी जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी क्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ में, गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ में कराई जाती है, गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ में कराई जाती है, तब क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। जब ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ में कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब ध्यान देना सभी लोग, ये जो गिरनार्ड अभिकर्मक है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसी क्रिया कैसे करते हैं, एक ही ट्रिक से सभी क्रिया हो जाएंगी। इसकी क्रिया RMgX, ये क्या है, गिरनार्ड अभिकर्मक, इसकी क्रिया इस गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, कैसे कराएंगे क्रिया। अब ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्रिया कराने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो ये आपका R है, इस R को उठाना है और इस कार्बन से जोड़ देना है। ध्यान देना सभी लोग, इस कार्बन के साथ जोड़ देना, और जो ये बचता है MgX, इसको इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। ये हमेशा करना है, ये R को इस कार्बन के साथ जोड़ना है, और ये MgX है इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, 2 हाइड्रोजन तो था ही, 2 हाइड्रोजन को हम CH2 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को हम CH2 लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो R आया, इसको R को यहाँ लिख दिया हमने, नहीं समझ में आया, इसको हम इस तरह से लिखा कि जो 2 हाइड्रोजन था, इसको R, ये 2 हाइड्रोजन, ये दोनों जो है इसको लिखा, और यहाँ पे ये R लिख डाला, ठीक है, ये R जुड़ गया यहाँ पे। अब ये जो बचा है डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और आगे क्या है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो के रूप में हो जाएगा। और ये MgX अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके बाद वाला रिएक्शन अपने आप कर लोगे आप लोग। ये MgX आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, MgX, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो इसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि ये जो R होता है, ये कार्बन के साथ जुड़ता है, और MgX जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। R जो है इस कार्बन के साथ जुड़ता है, और ये MgX इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। R जो है इस कार्बन के साथ जुड़ता है, ये MgX ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, OMgX यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए इसका जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, इसका क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कैसे कराते हैं, ये देखिए, H2O, इसको हम लोग लिखते हैं HOH, मैंने बताया अभी आपको, HOH लिखते हैं। अब ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए यह हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्यों जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, OH ना जाकर यहाँ पे H जाता है, और यहाँ पे OH जाता है। क्यों जाता है, बात समझ आई, इसके पास तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से था, इसलिए यह OH यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया यह H। ट्रिक है याद करने की, यहाँ पे कौन आएगा, H आएगा या OH आएगा, इस ऑक्सीजन के साथ H आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहले से है, OH आएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, कैसे काम होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन न होने का यहाँ पे H आएगा, और जो OH है इस MgX के बीच आ जाएगा, बनेगा क्या, ध्यान देना, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड H जो है, यहाँ पे O है, और ये H जुड़ जाएगा, प्लस में ये जो OH है इस MgOH से बन जाएगा, ये बन जाएगा, MgOH बन जाएगा, ये आपका बनेगा, ये बनेगा आपका, ये जो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, RCH2OH लिख सकते हैं।
RCH2OH लिख सकते हैं, RCH2OH लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? RCH2OH लिख सकते हैं ना, ये दोनों CH2 को OH के साथ लिख सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन होता है, इस तरह से रिएक्शन होता है, इस तरह से क्या होता है? रिएक्शन होता है। और ये OH कैसे जोड़ा जाता है ये मैंने आपको सिखाया ना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से, इसलिए यहाँ पे केवल इस हाइड्रोजन आएगा, OH नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पहले से, इसलिए केवल और केवल हाइड्रोजन आएगा, OH यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना सभी लोग, यह रिएक्शन इस तरह से भी पूछा जाता है और पूछा बहुत जाएगा। जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे ये रिएक्शन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड से एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे फार्मेल्डिहाइड से एल्कोहल। ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस तरह से, तो तैयार रहना सभी लोग, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करने के लिए। ठीक है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस रिएक्शन को याद कर लेना। कुछ नहीं करना किया जा रहा, यहाँ पे जो किया गया आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? द्वितीयक एल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल को। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल का स्टेटमेंट सेम टू सेम यही रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पे लिखिएगा द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। देखिए, द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है? जब फार्मेल्डिहाइड नहीं, एस्टेल्डिहाइड, जब एस्टेल्डिहाइड की क्रिया, एस्टेल्डिहाइड में मतलब एच यहाँ पे दोनों नहीं होता, यहाँ पे एक एच मिट जाता है, यहाँ पे आर आ जाता है। दोनों के दोनों एच नहीं आता है, यहाँ पे एक एच मिट जाता है और यहाँ पे आर आ जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पे दोनों एच नहीं होता है, एक एच मिटता है और आर आ जाता है। दोनों एच रहेगा तो उसे फार्मेल्डिहाइड कहेंगे, एक एच मिट कर आर आ जाएगा उसे एस्टेल्डिहाइड कहेंगे। इसकी क्रिया जब गिग्नार्ड अपकेर्नर के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे रिएक्शन होती है ध्यान देना, सेम टू सेम वही रिएक्शन है। देखिए, आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है, ये है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आपका एस्टेल्डिहाइड, इसकी क्रिया RMgX से करा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? मैंने आपको सिखाया था, बताया था, समझाया था कि जो R होगा, यह कार्बन के साथ जुड़ेगा आगे, और जो MgX है यह ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा। आइए जोड़ देते हैं, और बीच का डबल बॉन्ड कम हो जाता है। यहाँ पे क्या है? ये आपका H है, यह आपका R है, यहाँ पे एक R और जाके जुड़ा, एक R और आके यहाँ पे जुड़ा, और यहाँ पे एक OMgX बन गया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ये जो R है आके जाके कार्बन से जुड़ा है, या R आके कार्बन से जुड़ा है, या R आके कार्बन से जुड़ा है, और ये MgX आके ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह R आके कार्बन से जुड़ा है और ये MgX आके ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब क्या होगा? सर यहाँ तक तो हो गया, ये तो उसमें भी मैंने किया था। अब इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे वही जल से क्रिया करेंगे। जल से क्रिया कराने का मतलब HOH से क्रिया कराना है। अब HOH में जरा बताइएगा, सोचिएगा, मैंने वहाँ पे सिखाया था आपको कि H किसके साथ जाएगा, OH किसके साथ जाएगा। यह H उस O के साथ जाएगा जहाँ पे H नहीं है, यानी यह O इस O के साथ जाएगा, और यह OH जो है, यह जो OH जो है इस ऑक्सीजन OMgX के साथ जाएगा। बात समझिएगा सभी लोग। जो H है, ये H किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर OH तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ से पहले से है। मैं ट्रिक समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक है। या H इस O के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा सर, मुझे बताओ क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि अगर OH जाता तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाता। अब एक ही के पास 2 ऑक्सीजन, एक ही आदमी 2 बीवी नहीं रख सकता है। एक ही आदमी 2 ऑक्सीजन नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता ना, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, नहीं रख सकते। एक ही कपार की एक बाल चुन लेते हैं, 2 कहाँ से रखेंगे? तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ जाता है H,
और बचा हुआ OH Mg के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यह C बनेगा और ये R बनेगा, ठीक है, 2 R हो जाएगा और ये H, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक मिनट, ये ऊपर वाला R हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है R, सेम टू सेम है, ठीक है, यही है, ये है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये O है और O के साथ एक H आ जाएगा और OH इसके साथ आ जाएगा, MgOH है, MgOH X, ये बन जाएगा। अब जरा सोचना, इसे हम लोग यह भी लिख सकते हैं CHRROH, ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है। तो रिएक्शन में कुछ याद करना पड़ा क्या, नहीं याद करना पड़ा होगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे एस्टल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। अगर आपको आएगा तो कर ले जाओगे, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं है, सब की सब आपको याद हो गई होगी, कुछ नहीं होता है, केवल नहीं याद हुआ क्या, चलिए आइए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, आ जाएगा याद। अगर नहीं याद हुआ तो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, वो तो पक्का याद हो जाएगा। आइए चलिए कीटोन वाला करते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए तृतीयक एल्कोहल, इसको रब करते हैं, तृतीयक एल्कोहल वाला करेंगे, पक्का याद हो जाएगा कीटोन वाला। देखिए यहाँ पर सभी लोग, जब तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, जब कीटोन को, कीटोन में क्या होता है, अभी आपने देखा H था तो ये फॉर्मेल्डिहाइड था, यहीं पे हमने H के स्थान पर एक जगह H दूसरी जगह R लिख दिया तो एस्टल्डिहाइड हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन ये है, अगर दोनों की जगह R आ जाएगा तो ये कीटोन हो जाएगा। जब कीटोन की क्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे होती है कीटोन की क्रिया, कीटोन पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्या कीटोन लिखेंगे, R, ये कीटोन लिखेंगे, C डबल बॉन्ड, ये आपका कीटोन है। इस कीटोन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, RMgX के साथ, इस कीटोन की क्रिया RMgX के साथ करा रहे हैं। जब इस कीटोन की क्रिया RMgX के साथ कराएंगे तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना, आपको ये R जो है इस कार्बन से जोड़ देना है और ये MgX इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है और प्रोडक्ट बना देना है, यही क्रिया होगी यहाँ पर। ये जो R है इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पे OMgX हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो R है इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे और जो MgX है इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, ROMgX ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, HOH, सेम क्रिया हम दोबारा कर रहे हैं। अब जरा सोचना, यह हाइड्रोजन, यह OH है, यह OH कहाँ पे जाएगा, यह हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यह OH नहीं जाएगा यहाँ पे। क्यों OH नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए यह हाइड्रोजन इस OH के साथ चला गया। तो यह हो जाएगा R C, यहाँ पे एक R OH, ये हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा MgOH, ये बचेगा। इस तरह से तृतीयक एल्कोहल बन जाता है। तो किस तरह से आप लोग एल्डिहाइड गिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त किया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखे तो आपने पूरा एक एक पॉइंट, एक एक मिनट आपने देखा ना, दिया अच्छे से। अगर आपने देखा तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जब आप मेरे साथ, केवल मेरे साथ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये पूरे रिएक्शन याद हो जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी रिएक्शन याद हो जाएंगे, अभी रिएक्शन को करने का तरीका समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग ईमानदारी से हमसे कसम खाना कि आप इस लेक्चर के बाद आपको
पूरे लेक्चर के बाद पूरी रिएक्शन को अपने से फिर से एक बार लिखना है, देखना है। करोगे ना? अगर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, रिएक्शन आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब एक रिएक्शन हम आपको ये करा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का किण्वन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के द्वारा। अब देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ईस्ट क्या होता है, खमीर क्या होता है, किण्वन क्या होता है, ये सभी चीज़ें मुझे पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अब लेक्चर कंप्लीट होने ही वाला है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती है। ठीक है, क्या? कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के द्वारा। देखिए, किण्वन क्या होता है, किण्वन किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। नहीं आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे मुझे पढ़ना है जयवाड़ू, वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये रिएक्शन समझना चाहिए। क्या होता है, जब ग्लूकोज का किण्वन ईस्ट उत्प्रेरक के द्वारा कराई जाती है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। स्टेटमेंट लिखेंगे, जब ग्लूकोज का किण्वन ईस्ट उत्प्रेरक के साथ कराई जाती है, जब ग्लूकोज का किण्वन ईस्ट उत्प्रेरक के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज का किण्वन ईस्ट उत्प्रेरक के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। सूत्र, इसका रिएक्शन लिखेंगे C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। इसका हम लोग क्या करा रहे हैं? किण्वन करा रहे हैं। किसके साथ? YAST, ईस्ट उत्प्रेरक के साथ में। तो क्या प्राप्त होता है? किण्वन करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है 2C2H5OH + CO2, ये एल्कोहल प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज की क्रिया ईस्ट यानी ईस्ट के साथ किण्वन के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे नोट करिए सभी लोग। अब इसके बाद एक ही रिएक्शन बचता है, एल्कील का जल अपघटन के द्वारा। एल्कील का जल अपघटन करते हैं तो कैसे प्राप्त होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसे नोट कीजिएगा। चलिए, हेडिंग करिए, एल्कील के जल अपघटन के द्वारा। एल्कील एल्कील के जल अपघटन के द्वारा। जो एल्कील होता है उसका जब जल अपघटन कराते हैं तो हम लोगों को एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, किस तरह से प्राप्त होता है, ये बात समझना चाहिए। एल्कील का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था, आप स्टेटमेंट लिखिए पहले। एल्कील का जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कील के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए, एल्कील किसे कहते हैं, ये देखिए C++C, ये एल्कील है। इस एल्कील का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका जल अपघटन कैसे कराएंगे? इसका जल अपघटन HOH के साथ कराएंगे।
इसका जल अपघटन कैसे कराएंगे? HOH के साथ कराएंगे। ठीक है, जल अपघटन का मतलब H2O के साथ क्रिया। अब HOH का हमने कई बार लिख दिया, H2O को हमने हमेशा HOH लिखा, तो ये एल्किल है। एल्किल का मतलब क्या होता है? जिनके बीच डबल बॉन्ड हो, ये दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका जल अपघटन जब हम इसे कराते हैं तो एक जगह पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक जगह पर आपका OH जुड़ जाता है। कुछ एकदम ईजी है। HH C एक जगह पे H हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा? H तो है ही यहाँ पे पहले से, H के अलावा OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, इसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसलिए CH3 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, OH लिखेंगे। ये इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से प्राप्त होता है, यानी एल्किल का जल अपघटन कराने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल का जल अपघटन कैसे कराते हैं? सीधा सा क्रिया है, एक जगह पर H एक जगह पे OH। ये तो सममित एल्कीन है, सममित एल्कीन इसे क्या कहते हैं? सममित एल्कीन, इसे क्या कहते हैं? सममित एल्कीन कहते हैं। यानी ये सममित है, दोनों पर समान समान हाइड्रोजन है। लेकिन जब असममित एल्कीन मिल जाए तो क्या करोगे? असममित एल्कीन का मतलब ये मिल जाए तो ये मिल जाए, इसका जल अपघटन HOH के साथ कराना हो तो क्या करोगे? बताइए। अब आपके पास ये दो और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर यहाँ पे आकर हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक तो ये बन सकता है CH2 CH3 CH, CH2 OH, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर मैंने जुड़ा दिया। दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है कि, दिखाई दे रहा ना? हाँ दिखाई दे रहा। ये तो पहला बन सकता है। दूसरा ये भी बन सकता है कि यहाँ पे CH3 आ जाए, CH हो जाए। ठीक है, यहाँ पे OH जुड़े, दिखाई दे रहा ना? हाँ दिखाई दे रहा। यहाँ पे क्या हो आपका? CH2 हो और यहाँ पे H जुड़े, ये भी हो सकता है। यहाँ दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों डिफरेंसेस क्या है? दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पे क्या था? ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है इसमें, और यहाँ पे ये OH यहाँ पे जुड़ा है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? ये वाला सही या ये वाला सही? बताइएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक दोनों जगह हाइड्रोजन की संख्या समान न हो, जैसे यहाँ पे क्या था, दोनों जगह 2-2 हाइड्रोजन थे, तो आप कहीं पे भी H जोड़े, कहीं पर भी OH जोड़े। फिर से समझना, ऐसा कंडीशन आ जाए कि जहां पर दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या समान न हो, फिर से लिख लेंगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या समान ना हो। अगर ना हो तो यहाँ पे तो समान था, डबल बॉन्ड कार्बन ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सेम थी। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम न हो, समान न हो, तब क्या होता है? तब जो इसकी क्रिया होती है मार्कोनी काप के नियम से होती है। मार्कोनी काप के नियम से होती है। मैं पहले लेक्चर में बताया था आपको मार्कोनी काप का नियम। अब मार्कोनी काप के नियम अब आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे, आएगा समझ में। मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर दोनों कार्बन परमाणुओं पे हाइड्रोजन की संख्या समान न हो, तब यह OH उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यानी ये वाला प्रोडक्ट गलत है, ये वाला आपका सही है। यानी नहीं कि यह OH जो है उस कार्बन के साथ जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। यह OH उस कार्बन के साथ जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। बात समझ में आई सभी को? इतनी बात समझ में आई सभी को? तो आज हमने क्या पूरा रिएक्शन पढ़ा, इसका एक मेमोरी चार्ट बना लें। अभी तक हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ा, ये दोनों पॉइंट समझ में आया ना? अभी तक हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़ा, कैसे कैसे हमने एल्कोहल को प्राप्त किया,
ये पूरा का पूरा मेमोरी चार्ट बना लें, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेमोरी चार्ट बनाएं, पहले मेमोरी चार्ट बनाएं, तो इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई मेमोरी चार्ट नहीं बनवाता है, ध्यान दीजिए सभी लोग कैसे बताएंगे। देखिए, हमने बहुत सारे तरीकों से एल्कोहल प्राप्त किया, ROH प्राप्त किया। सबसे पहले कैसे प्राप्त किया? सबसे पहले हमने एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त किया था, है ना। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त किया था। RH से एल्किल हैलाइड मतलब RH से हमने एल्कोहल प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? इसी क्रिया NaOH के साथ करा दिया था। दूसरी बार हमने किससे प्राप्त किया एल्कोहल? हमने प्राप्त किया एल्कोहल ईथर के साथ, RCOR के साथ। कैसे कराया? इसका जल अपघटन HOH के करा दिया। जल अपघटन में हमने बताया था यह OH जो है उस पहले वाले से जुड़ेगा, बाद वाला पहले वाले से जुड़ेगा, अब पहला वाला बाद वाले से जुड़ेगा। और यहाँ पे उत्प्रेरक हमने रखा, क्या रखा हमने उत्प्रेरक? हमने यहाँ पे उत्प्रेरक रखा क्या? क्षारी NaOH, क्षार को रखा था। उसके बाद हमने ईथर से प्राप्त किया, ROR से। इसका भी जल अपघटन करा के हमने प्राप्त किया। यहाँ पे उत्प्रेरक क्या रखा था हमने? यहाँ पे हमने उत्प्रेरक रखा था, क्या रखा था यहाँ पे उत्प्रेरक? अरे सोचो क्या रखा था हमने यहाँ पे उत्प्रेरक? क्या रखा था? तनु अम्ल H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने अपचयन के द्वारा प्राप्त किया, अपचयन के द्वारा प्राप्त किया। किसका किसका अपचयन कराया था हमने? हमने अपचयन कराया था कीटोन का, हमने कराया था एल्डिहाइड का, हमने कराया था क्या ईथर एस्टर का, हमने कराया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का, हमने क्या कराया था? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इन सभी का हमने क्या कराया? अपचयन कराया। अपचयन में हमने किन किन उत्प्रेरक का यूज किया? एक ब्लू ब्लांक रिएक्शन बनाया था। ब्लू ब्लांक रिएक्शन हमने किस उत्प्रेरक का यूज किया था? बुओ ब्लांक अभिक्रिया। इसमें हमने किस रिएक्शन का उपयोग किया था? किस उत्प्रेरक का उपयोग किया था? Na+C2H5OH का यूज किया था। Na+C2H5OH का यूज किया था किस? बुओ ब्लांक अभिक्रिया में। और ये एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के साथ था। लेकिन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हमने क्या यूज किया था? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हमने यूज किया था क्या? LiAlH4 को यूज किया था। यही यूज किया था हमने, LiAlH4 को यूज किया था। और हाँ, इन दो के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये तो तीनों के साथ था, ये जो था ये तीनों के साथ था, ठीक है। लेकिन इन केवल इन दो के साथ, एक मिनट, केवल इन दो के साथ हमने दो और उत्प्रेरक बताया था। क्या क्या बताया था? PDPT ये बताया हमने, और इसके साथ में Ni निकिल का बताया, इन दो के साथ में ये हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग किससे प्राप्त किए? हम लोग ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से। ये एल्डिहाइड कीटोन का हम लोग ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राप्त किए, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राप्त किए। इसके बाद हम लोग किससे प्राप्त किए? ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राप्त किए थे। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राप्त किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना हम लोग, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राप्त। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के बाद हमने प्राप्त किया एल्कीन से। इसमें आपको मैंने मार्कोनी काप का नियम भी बताया। मार्कोनी काप के नियम में हमने बताया था कि OH उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो, वो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको सिखाया आज। अभी तक आपको ये सभी चीजें सिखाएं, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम रब कर लें। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें इस एल्कोहल का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इस एथिल एल्कोहल जो होता है, जो दारू आप लोग पीते हो, उसको बनाना है। तब ये जाके एल्कोहल कंप्लीट होगा। फिर हम लोग फिनाल स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम लोग चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से ना, अच्छा से हो रही है पढ़ाई आप लोगों की, कंप्लीट हो जाएगा, सब चीज़ें याद हो जाएंगी, समय से कंप्लीट होगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, समस्याएं मेरे साथ भी आती हैं ना। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और नेक्स्ट टेस्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, हो जाएगा, ठीक है, आपको मालूम है। तो अच्छे से ईमानदारीपूर्वक नेक्स्ट टेस्ट भी दीजिएगा आप लोग और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ ना, चलिए जो भी हुआ है आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत करिए, बड़ा बड़ा लेक्चर करके कंप्लीट करें, किया जाए ना, चीज़ें तो पढ़नी ही है, आज निकाल तो आज ही पढ़ लिया जाए ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।